नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। यूपी टेट 2025-26 के लिए आज मैं लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 2-4 बार उसी प्रश्न को पढ़ना है, ऑटोमेटिक चीज़ें याद होंगी और आधे से अधिक चीज़ें तो आपको याद हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं। जो सिगरेट का धुआं होता है, जो लोग बड़े शान शौक से पीते हैं, लेकिन उसमें धुआं क्या होता है, प्रदूषक क्या होता है, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ठीक है। लाइकेन सबसे अच्छी प्रदूषक है। तो लाइकेन है सबसे अच्छी प्रदूषक है किसके लिए? यह है वायु प्रदूषण के लिए। किसके लिए? वायु प्रदूषण के लिए। साथियों, प्रश्न ऐसे ही आएंगे, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। किसकी मात्रा मापी जाती है? ऑक्सीजन की। नदी जल में प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। किसकी? कितना प्रदूषण है वह मापा जाता है ऑक्सीजन से, कि कितना ऑक्सीजन है। यदि ऑक्सीजन सही रहेगा तो प्रदूषण कम रहेगा। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। जब समुद्र के नीचे तलहटी पर भूकंप आएगा तो उसका झटका आएगा और उससे सुनामी की उत्पत्ति होती है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। क्या हों? मैत्रीपूर्ण हों। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। हम वायुमंडलीय गैसों से युक्त किस मंडल में रहते हैं? तो हम रहते हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में ही बारिश, वायुयान, सही मौसमी क्रियाएं सभी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में वायुयान नहीं उड़ते। ठीक है। वायुयान आयन मंडल में उड़ते हैं। मौसमी क्रियाएं जितनी भी होती हैं क्षोभ मंडल में होती है और हम सब रहते भी हैं। किस मंडल में ओजोन का कवच स्थित है? तो जो ओजोन का कवच है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। हरित डीजल किस यूरो मापक का डीजल है? तो यूरो 4 का। प्रश्न संख्या 13। विशेष प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को क्या कहा जाता है? विशेष प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को क्या कहा जाता है? तो बैग फिल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैग फिल्टर। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या लगा देना चाहिए? तो लगा देना चाहिए कैटेलिक कन्वर्टर या स्क्रबर लगा देना चाहिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। भारत में कार्बन टैक्स कब लगाया गया? 1 जुलाई 2010 से भारत में कार्बन टैक्स लगाया गया। नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या चौक क्षेत्र में उच्च तापमान को क्या कहा जाता है? कहा जाता है ऊष्माद्यूप। क्या कहा जाता है? ऊष्माद्यूप। प्रदूषण से लाए जाने के कारण कौन सा कर लगाया जाता है? पिगोबियन कर। कौन सा कर? पिगोबियन कर का प्रदूषण से लाए जाने के कारण। कैडमियम बहुत बार पूछा गया है। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है इटाई। कौन सा? इटाई। कैडमियम से। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक, जो भूमि का जल है जो प्रदूषित हो जाता है, वो किसकी वजह से? आर्सेनिक। जिन क्षेत्रों में आर्सेनिक ज़्यादा घुला होगा पानी में वह प्रदूषित होता है, पीने योग्य नहीं होता। पारा युक्त जल पीने से मछलियों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ड्राप्सी रोग हो जाता है। किसमें? मछलियों में। कैसा पानी पीने से? पारा घुला हो तब। प्रश्न संख्या 21। औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट से समुद्री जल में किसकी मात्रा में वृद्धि होती है?
यह होती है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ पर किया गया? ये किया गया था जोहान्सबर्ग में। भारत के कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ये पहले था 20.7, अब लगभग हो गया 24%। ठीक है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड्डयहीन पक्षी का नाम क्या है? कीवी। इसीलिए हम लोग जो क्रिकेट खिलाड़ी आते हैं न्यूजीलैंड से उनको कीवी बोलते हैं। एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1937। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। किस देश से उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? तो यह है जापान की। किसकी? जापान की। तोपचांची अभ्यारण्य। तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह धनबाद झारखंड में। लावा लांग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चतरा झारखंड में। उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? साहेबगंज झारखंड में। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिकेशन। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, वह कहाँ पर स्थित है? तो यह है भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री की कहते हैं। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है गया जिला। कौन सी नदी झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है? यह है दामोदर नदी। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण है। कैसा है? जैविक पर्यावरण। कैसा है? जैविक पर्यावरण है। पृथ्वी वायु एवं जल किसके संगठक हैं? अजैविक। किसके हैं? अजैविक। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? इसे कहते हैं भूमंडल। किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? इको क्लब। इस समय वर्तमान में स्कूलों में इको क्लब चलाया जा रहा है। पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? बीट एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण को हराएं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह या हरा ग्रह। वैसे मेन रूप से क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। हरियाली की वजह से पेड़ पौधे हैं, इसलिए हरा ग्रह भी। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का होस्ट देश कौन था? चीन। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का होस्ट देश कौन था? भारत। थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक प्रदूषण। प्रश्न संख्या 47। वायु और जल के सबसे खराब रूप की पहचान कहाँ पर की गई है? औद्योगिक क्षेत्र में। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरीकल्चर। हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? जो हल्दी का पौधा होता है उसका क्या खाते हैं हम लोग? प्रकंद खाते हैं। ठीक है। तो साथियों ये थे आपके 50 पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी टेट के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।